हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेट। पॉइंट है इसमें मैं आपको वेट के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कहते हैं जो कैसे मेजर करेंगे इसको वेट को, और इसका दूसरा अदर नाम क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है आपका वी मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। यानी कि आप जो है मेजर कर सकते हैं मास को। मास अदर नेम है किसका? वेट का। ओके, तो साइंटिफिक नेम है मास जो है आपका। वेट हम इन डेली लाइफ में बोलते हैं अपनी, ठीक है। तो मास जो है अदर नेम हो गया इसका। तो मास जो है किसी एक ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी थिंग का जो हम मेजर करते हैं, मास जो हो गया अदर नेम बताया मैंने। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब थिंग, जैसे बुक है, ठीक है, और क्वांटिटी इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में और ग्राम में। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कि हम जो मास मेजर करते हैं, या मतलब कि कह सकते हैं कि वेट मेजर करते हैं किसी भी थिंग का, यानी कि ऑब्जेक्ट का, या क्वांटिटी मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं हम? किलोग्राम एंड ग्राम्स में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है वी यूज किलोग्राम। किलोग्राम के लिए हम जो यूज करते हैं वो केजी, स्मॉल केजी का यूज करते हैं, ठीक है, और ग्राम के लिए स्मॉल जी का यूज करते हैं, ठीक है। इन अवर डेली लाइफ वी यूज द वर्ड वेट इंस्टीड ऑफ मास। मास की बजाय हम डेली लाइफ में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं? वेट का। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की वो क्या है? किलोग्राम है। ओके, और जो स्मॉलर यूनिट है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? ग्राम है। ओके, नाउ अब मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं सभी की, जैसे एमजी। एमजी की क्या है? एमजी क्या है? इस शॉर्ट फॉर्म है आपकी स्मॉल एमजी। किसके लिए है ये? मिलीग्राम्स के लिए। मिलीग्राम को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? स्मॉल एमजी। सेंटीग्राम को क्या बोलेंगे? सीजी, स्मॉल सीजी। डेसीग्राम को स्मॉल डीजी से। डेकाग्राम को डीएजी, यानी कि स्मॉल डीएजी से। हेक्टोग्राम को स्मॉल एचजी से। किलोग्राम को स्मॉल केजी से। ओके, नाउ नोट है इसके बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट अभी हम आगे समझेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, जब हम लेफ्ट की साइड मूव करते हैं, ठीक है, आपकी जो स्मॉलर यूनिट है, यानी कि स्टैंडर्ड को आप, स्टैंडर्ड तो मेन होता है लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड की बजाय यहाँ पे स्मॉलर मान के चल सकते हैं कि जो ग्राम है, जो ग्राम वाली यूनिट को आपको देखना है। ग्राम से जब आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा? वो 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। जैसे आपका होता है ग्राम से जब डेकाग्राम की तरफ आप बढ़ेंगे तो 1 डेकाग्राम में होते हैं 10 ग्राम, यानी कि 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे ग्राम से, तो वो 10 टाइम्स डाउन होगा। जैसे 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम, तो ग्राम से छोटा हो गया डेसीग्राम जो है, और डेकाग्राम ग्राम से बड़ा था। जब बड़ा था तो यानी टाइम जो है इंक्रीज हुआ, और जब छोटा हुआ तो 10 टाइम्स डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये चीज यहां पर हमने समझी है, ठीक है। ये पॉइंट्स आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ पूरी वीडियो को वॉच करना ना भूलें। पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें, और वॉच करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो मेरी नोटिफिकेशन है जब भी मैं वीडियो डालूं वह आपको तुरंत मिल जाए, और आप नेक्स्ट जो मूवमेंट है, नेक्स्ट जो अपडेट है उसको आप गेट कर सकें और उसको समझ सकें। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है हमारा? देखो, इसमें सिंपल जब हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वंस, उसके बाद में टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। लेकिन जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो वो डेसिमल में चला जाता है, यानी कि टेंस, टीएच, देखो टेंस तो था ही था, लेकिन यहाँ पे टीएचएस का जोड़ दिया है। टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी कि टीएचएस लास्ट में जोड़ता चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे तो वंस का मतलब तो 1 होता है, टेंस का मतलब 10, हंड्रेड्स का मतलब 100 हो गया, थाउजेंड्स का मतलब 1000 हो गया। अब यहाँ नहीं कि 10 टाइम्स इधर क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में जब हम मूव कर रहे हैं 1 से, जब लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो क्या होता है? 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। 1 का 10 टाइम हो गया, ये देखो 10 आ गया।
फिर 10 टाइम इंक्रीज करोगे यानी कि 10 10 जा 100, फिर 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। ओके, अब इधर से जब हम राइट साइड में मूव करेंगे, वंस प्लेस से जब राइट साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा, वो 10 टाइम डाउन होगा। देखो 1 से जब हम इधर हमने मूव करा तो 1/10 यानी कि 10 में से कोई एक पार्ट 1/10। फिर हमने और मूव करा राइट साइड में तो 10 से 10 10 या 100 यानी 1/100 यानी 1/100 आ गया, यहाँ 1/1000 यानी 10 टाइम्स डिक्रीज होता गया है। नाउ यहाँ पे ये ग्राम है, ग्राम से इधर हम चलेंगे तो डेका, हेक्टो और किलोग्राम। ठीक है, इधर चलेंगे राइट साइड में मूव करेंगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ओके, तो ये आपको कैसे याद करना है, ग्राम को तो अपने दिमाग में रखेंगे ही, इधर आएगा आपका किलो, हेक्टो, डेका, फिर ग्राम है ये, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम है ये, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, तो ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, और इन्हीं के आधार पर आप लोग जितनी भी कन्वर्टिंग है वेट से संबंधित वो आप डन करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्टिंग यूनिट्स की बात करेंगे। कन्वर्टिंग यूनिट्स हमें याद करनी होंगी, ये मतलब कि लर्न कर लीजिए या इन्हें समझ लीजिए अपने प्लेस वैल्यू चार्ट से। ठीक है, इसको मिलाकर जैसे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। अगर लर्न कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लाइफ टाइम आपको जो है हेल्प करेंगी कभी भी कन्वर्टिंग करने के लिए। ठीक है, और ये हमारी डेली लाइफ में होता है, इसलिए आपको आसानी से आना भी चाहिए और दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए। इसलिए 1 किलोग्राम में क्या होते हैं 1000 ग्राम। अब इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे, और जब भाई किलोग्राम से ग्राम में बदला यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में चली जाती है यानी कि डिवाइड हो जाता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का एक पार्ट। ठीक है, 1 ग्राम यानी कि, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम। नाउ 1 हेक्टोग्राम में होते हैं 10 डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने होते हैं 10 डेकाग्राम। तो 1 डेकाग्राम में कितने होंगे 1/10 ऑफ अ हेक्टोग्राम। एक हेक्टोग्राम का, एक डेकाग्राम का मतलब 1 हेक्टोग्राम का 1 पार्ट। ठीक है ना, तो क्योंकि 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम है तो इसलिए 1 डेकाग्राम में 1/10 हेक्टोग्राम। ऐसी 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टोग्राम में कितने होंगे 1/10 किलोग्राम। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम में होते हैं 100 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम में क्या होता है 100 डेकाग्राम। तो 1 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम होंगे 1/100 ऑफ अ किलोग्राम। ओके, वहां पर आप देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे, जो प्लेस वैल्यू चार्ट को इससे मैच करेंगे आप। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 10,000 डेसी ग्राम। भाई 1000 ग्राम तो मैंने पीछे ही ऊपर ही बता दिया सबसे पहला पॉइंट। नाउ 1 किलोग्राम में 10,000 डेसी ग्राम, क्योंकि 1000 तो ग्राम होते हैं और 10 की मल्टीप्लाई और कर दो। आगे बढ़ रहे हो ना आप, राइट साइड में मूव कर रहे हो, बड़ी यूनिट से राइट साइड में मूव कर रहे हो, तो बड़ी यूनिट से जब राइट साइड में मूव करोगे तब मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, है नहीं। तो 1 किलोग्राम में 10,000 डेसी ग्राम। 1 डेसी ग्राम में क्या होता है 1/10,000 ऑफ अ किलोग्राम। ओके, उल्टा आ गया, आप डेसी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ किलोग्राम से जब आप सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई और कर दो, यानी कि 1 लाख सेंटीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। नाउ 1 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 1/1 लाख ऑफ अ किलोग्राम। ठीक है, नाउ 1 किलोग्राम में सबसे छोटी यूनिट है हमारी मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीग्राम्स। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं 10 लाख मिलीग्राम्स होते हैं। नाउ 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, उल्टा कर दो उसका 1/10 लाख ऑफ अ किलोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो हमने किलोग्राम से बात करी, अब 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम होते हैं। ओके, तो 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे 1/100 हेक्टोग्राम। ऐसी आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं 1000, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, बड़ी से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं ना हम। तो 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम में कितने होंगे, उल्टा कर दो 1/1000 ऑफ अ हेक्टोग्राम। ओके, नाउ 1 हेक्टोग्राम में
10,000 सेंटीग्राम, और 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो सेंटीग्राम पे पहुंच गए। 1 हेक्टोग्राम में 10,000 सेंटीग्राम होते हैं, तो 1 सेंटीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे, उल्टा कर दो 1/10,000 ऑफ अ हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम में लास्ट यूनिट होती है मिलीग्राम, तो 1 हेक्टोग्राम में कितने होते हैं, 1 लाख मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे, उल्टा कर दो 1/1 लाख हेक्टोग्राम। अब डेकाग्राम से बात करते हैं। डेकाग्राम में 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। ओके, 1 ग्राम में कितने होंगे डेकाग्राम, 1/10 ऑफ अ डेकाग्राम, यानी कि उल्टा कर देंगे हम। नाउ 1 डेकाग्राम में डेसीग्राम में बदलते हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम थे, तो 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, 100 डेसीग्राम होंगे। ठीक है, अब उल्टा करेंगे 1 डेसीग्राम में 1/100 ऑफ अ डेकाग्राम। ऐसी 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, और 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 सेंटीग्राम, उल्टा करोगे तो 1 सेंटीग्राम में 1/1000 ऑफ अ डेकाग्राम। नाउ 1 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10,000, यानी कि और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 मिलीग्राम्स। तो 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, 1/10,000 ऑफ अ सेंटीग्राम। ओके, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में डेसीग्राम कितने होते हैं, 10 डेसीग्राम होते हैं। ठीक है, डेसीग्राम ऐसे ही बोल सकते हैं। 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1/10 ग्राम। ठीक है, अब है 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम। ठीक है, अब 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1/100 ग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 100 सेंटीग्राम था, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम था, फिर 100 सेंटीग्राम था, और फिर आगे बढ़े तो 1000 मिलीग्राम, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई होती चली गई आगे बढ़ने पे। ठीक है, बड़ी से छोटी यूनिट पे जाने पे। उल्टा चलोगे, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1/1000 ऑफ अ ग्राम। ठीक है, 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 10 सेंटीग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे 1 सेंटीग्राम में कितना होता है, 1 सेंटीग्राम में 1/10 डेसीग्राम होता है। 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होता है, कितने डेसीग्राम होता है, उल्टा कर देंगे तो 1/10 डेसीग्राम, क्योंकि डेसीग्राम के बाद में सेंटीग्राम आता है, तो क्या होगा कि 1 सेंटीग्राम में 1/10 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 100 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, 1/100 डेसीग्राम, उल्टा कर देते हैं जस्ट। ठीक है, अब 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो फिर 1/10 ऑफ अ सेंटीग्राम होंगे। ओके, तो आप लोग इस तरीके से ये सारी यूनिट्स राइट करेंगे, और राइट करने के बाद में नोट्स बनाते रहें अच्छे से सेपरेट नोटबुक में, और नोट्स बनाने के साथ साथ इन्हें लर्न भी करते रहें, अपने दिमाग में बैठाते रहें। अब मैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स से इन्हें कन्वर्ट करना सीखेंगे, और उसके बाद में आप जो है डिसाइड करेंगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नहीं अच्छी लगी तो भी सब्सक्राइब कर दें। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं जो है आपको समझ में ना आया हो। इसको एक बार और रिपीट कर लें, अगर थोड़ा सा लगा हो तो आप एक बार रिपीट करके देखें, और फिर भी अगर कुछ परेशानी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको वो आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो नाउ बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग आप लोग सीख रहे हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है 5489 ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, मेरी लैंग्वेज है ये जो मैं सिखाता हूं बच्चों को। ठीक है, तो इसको देखेंगे, वी नो दैट 1 ग्राम में 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम। अब इसको जब हम राइट कर लेंगे तो क्या होगा, देखो 5489 ग्राम दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 ग्राम में इतना है, तो 5489 ग्राम में कितना होगा, 5489 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
इसलिए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1000, 1/1000 किलोग्राम होंगे। तो इसलिए 5489 ग्राम में कितने होंगे? 5489 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। अब नीचे डिजिट कितनी, वो जीरो देखो कितने दे रखे हैं, 1 2 और 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट गिन लो इधर से, यहाँ पे पॉइंट मानते हैं हम। देखो हमेशा जो पॉइंट माना जाता है वो डिजिट के लास्ट में माना जाता है जब नहीं दे रखा होता है। यहाँ पे मान सकते हैं हम पॉइंट है कोई। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना होता है, जीरो के अकॉर्डिंग, जितने नीचे जीरो दे रखे हो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में मूव कराना होता है। तो यहाँ से पॉइंट 1 2 3 डिजिट मूव कराएंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 5 के बाद और 5 और 4 के बीच में। तो 5.489 किलोग्राम। अगर आपको किलोग्राम में आंसर देना है तो 5.489 हो जाएगा। और 5 किलोग्राम और 489 ग्राम्स। ओके, यानी कि जो पॉइंट से पहले वाला होता है वो बड़ी वाली यूनिट होती है जो भी दे रखी है आपको, जैसे किलोग्राम है यहाँ पर, और जो बचा हुआ है बाकी का, यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका होता है जो छोटी वाली यूनिट दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर दे रखी है 489 ग्राम्स, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम में बदलना है तो इसलिए 5 किलोग्राम और 489 ग्राम आंसर हुआ इसका। नाउ सेकंड पार्ट देखेंगे आपका 8517 मिलीग्राम इंटू ग्राम सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम में बदलना है, यानी कि छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है मिलीग्राम, इससे आपको ग्राम में, सेंटीग्राम में और मिलीग्राम में बदलना है। तो वी नो दैट 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/1000 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में कितने होंगे? 1/1000 ऑफ अ ग्राम। ठीक है, उल्टा कर देंगे। नाउ 8517 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? भाई उल्टा, भाई 1 मिलीग्राम में 1/1000 था, तो 8517 में कितना होगा? 8517/1000, यानी कि ये राइट कर दिया मैंने। अब वही चीज सेम, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 और 3, तो 8.517 ग्राम। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट कभी भी एक साथ नहीं पढ़नी है लाइफ में, याद रखना। पॉइंट के बाद वाली डिजिट कभी भी एक साथ नहीं पढ़ी जाती, यानी कि 517 हम इसे रीड नहीं कर सकते, हम क्या पढ़ेंगे? 8.517 ग्राम। अगर हाँ, अब अलग से जब हम इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे पॉइंट के पहले वाला जो है वो ग्राम है, क्योंकि बड़ी यूनिट तो एक ग्राम है यहाँ पर, और छोटी यूनिट क्या है? क्योंकि मिलीग्राम से बदला है तो मिलीग्राम हो गई, तो 517 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो 8 ग्राम्स और 517 मिलीग्राम्स। नाउ 1 मिलीग्राम में होते हैं 1/10 सेंटीग्राम। ओके, क्योंकि अभी तो 517 आया है ना मिलीग्राम में, भाई 8 ग्राम में तो आपने बदल दिया, लेकिन ये तो मिलीग्राम में, अभी आप इसको सेंटीग्राम में भी बदलना, क्योंकि सेंटीग्राम में भी पूछा गया था क्वेश्चन में, तो अभी सेंटीग्राम में और बदलेंगे इसको। तो 1 मिलीग्राम में होते हैं 1/10 सेंटीग्राम, क्योंकि 1 सेंटीग्राम में होते हैं 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो 517 मिलीग्राम में कितने होंगे? 517/10, एक जीरो है, एक डिजिट मूव करा दो लेफ्ट में, तो 51.7 क्या आ गया? सेंटीग्राम। ठीक है, देखते हैं, देखो 51.7 सेंटीग्राम। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाला बड़ी यूनिट और बाद वाला छोटी यूनिट। तो बड़ी यूनिट क्या है? सेंटीग्राम, और छोटी यूनिट क्या आएगी? मिलीग्राम। तो 51 सेंटीग्राम और 7 मिलीग्राम, तो 8 ग्राम तो हमारा पहले आया था, फिर उसके बाद में उससे छोटी यूनिट सेंटीग्राम है, तो 51 सेंटीग्राम, सॉरी 8 ग्राम, 51 सेंटीग्राम एंड 7 मिलीग्राम। ओके, इस टाइप से आप लोग ये ऐसी जो कन्वर्टिंग है अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और आगे सीखते हैं थर्ड पार्ट को अब हम। नाउ देखो 20 किलोग्राम 300 ग्राम इंटू ग्राम, 20 किलोग्राम और 300 ग्राम को, ये सीधा वाला है। ठीक है, वो तो आपको मैंने उल्टी कन्वर्टिंग सिखाई थी, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना, और ग्राम से वो मिलीग्राम से, और आपको सिखाया मैंने ग्राम में, सेंटीग्राम में और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना। अब आप सीखेंगे सीधा किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना। तो देखेंगे, देखो 20 किलोग्राम एंड 300 ग्राम इंटू ग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, सीधा सीधा लिख देंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो 20 किलोग्राम में कितने होंगे? जब देखो एक का दे रखा हो और ज्यादा का निकालना हो तो हमेशा हम करते हैं मल्टीप्लाई। याद रखना, मल्टीप्लाई का ये फंडा है कि जब हमें किसी
एक चीज के बारे में दे रखा हो और ज्यादा के बारे में निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो 20 किलोग्राम में कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, तो कितना हो गया 20,000 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका 20,000 ग्राम। नाउ 20 किलोग्राम और 300 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 300 ग्राम भी आपको दिया हुआ है, तो 300 ग्राम भी तो लिया जाएगा। तो 300 ग्राम क्या करेंगे, 20,000 में उसको प्लस कर देंगे, तो 20,000 प्लस 300 कितना हो गया 20,300 ग्राम्स। ओके, तो इस प्रकार से आपने पार्ट 3 भी कर लिया। नाउ हम पार्ट 4 देखेंगे। ओके, तो 42 ग्राम 65 सेंटीग्राम इनटू सेंटीग्राम। अब ये भी छोटी यूनिट में बदलना है, ग्राम से सेंटीग्राम तो छोटा है ना, 1 ग्राम में होते हैं 100 सेंटीग्राम क्योंकि। ओके, तो वी नो दैट 1 ग्राम में होते हैं 100 सेंटीग्राम, तो 42 ग्राम में कितने होंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 100, है नहीं। तो देखो अब यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक हम अपना सकते हैं, ऊपर भी अपना सकते थे, मैं बताना भूल गया आपको। देखिए 42 1 जा 42, क्योंकि आपको ऐसे तो 42 की तो टेबल आती नहीं है, तो आप 42 1 जा 1 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही आता है। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं लास्ट प्रॉपर्टीज वगैरह में, जो मल्टीप्लीकेशन वाली मेरी वीडियो है उसमें समझा चुका हूं मैं इस बात को कि किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ यानी कि वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 42 1 जा 42, और कितने जीरोस लगे हैं उसके आगे 2 है तो 2 जीरोस लगा देंगे, 1 होता तो 1 जीरो लगाते, 3 होते तो 3 जीरो, 4 होते तो 4 जीरो, जितने जीरोस आगे दे रखे हैं आपके पास में उतने जीरोस आप पुट कर देंगे। तो 42 1 जा 42 और 2 जीरो लगा दिए तो 4200 सेंटीग्राम्स। ओके, नाउ अब आपको 65 सेंटीग्राम और दे रखा है, तो 42 ग्राम और 65 ग्राम में कितने ग्राम होंगे 4200 प्लस 65, तो कितना हो गया, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 और 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 और 2 और 4 तो है ही है, तो 4265 सेंटीग्राम्स। ओके, 4265 ग्राम्स इसका आंसर होगा आपका। आपने कन्वर्ट कर दिया सेंटीग्राम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा 30 ग्राम और 856 मिलीग्राम इनटू मिलीग्राम्स। अब ग्राम से मिलीग्राम्स में बदलना है, तो 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। वी नो दैट 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स, तो 30 ग्राम में कितने होंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 30,000 मिलीग्राम्स। ओके, नाउ 30 ग्राम तो ऑलरेडी था और 856 और क्वेश्चन में दे रखा है, तो 856 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 30,000 में जब 856 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 में फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस को वंस प्लेस से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से 5 आ जाएगा, थाउजेंड प्लेस को वंस प्लेस को वंस प्लेस से यानी कि 0 को 6 से ऐड करेंगे 6, फिर नेक्स्ट 0 यानी कि टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से देखिए तो 5 आ जाएगा, फिर 100 प्लेस को 100 प्लेस से तो 8 आ जाएगा, और 1000 प्लेस पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है नहीं, यहाँ पे तो 0 है ना, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 3 में 3 का 3 आ ही गया, तो 30,856 मिलीग्राम्स। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट जो कन्वर्टिंग है वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते रहिए, बने रहिए और टॉफी चॉकलेट्स वगैरह आप खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और समय समय पर आप पूरी प्रिकॉशन के साथ में सब चीज़ों को लें और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, केयर रखें और ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको 5 तक मैंने समझा दिया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं हम। 5 kg इंटू मिलीग्राम, यानी किलोग्राम से आपको सीधे सबसे बड़ी यूनिट जो आपको मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाई थी किलोग्राम, उससे सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इन दोनों को, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट तो बताया नहीं है पीछे यूनिट में, तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में
1000 मिलीग्राम, तो 1 किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो क्या करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई 1000 से। हमने यहाँ पर कर दिया कि 1000 ग्राम में, भाई 1 किलोग्राम का मतलब क्या है 1000 ग्राम से, तो 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1000 ग्राम में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 1 बन जा 1 और 3 जीरोस तो ये हो गए और 3 जीरोस ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6 जीरोस, यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख और 10 लाख, तो 10 लाख मिलीग्राम्स। ठीक है, 1000 ग्राम में कितने हो गए 10 लाख मिलीग्राम्स, यानी कि 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम्स। तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे 5 इंटू 10 लाख, यानी कि 50 लाख मिलीग्राम्स। बस सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किलोग्राम से मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब 1 किलोग्राम में 1000 थे, तो 1000 ग्राम थे, तो 1000 बराबर हुआ ना 1 किलोग्राम के, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम के। तो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम दोनों एक बराबर हो गए, यहाँ पर 1000 ग्राम लिख दिया। तो 1000 ग्राम बराबर 1000, अब क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितने हो गए 1000 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि एक का दे रखा है ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, नाउ पार्ट 7 देखेंगे अब हम। 10 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो सबसे पहली वाली यूनिट है सबसे बड़ी, उसके बाद सेकंड यूनिट जो है, फिर उसको किस में बदलना है हमें, डेकाग्राम में नहीं बदला हमने, ग्राम में सीधे। ठीक है, 10 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 किलोग्राम में कितने होंगे 10 इंटू 1000, यानी कि 10,000 ग्राम। समझ में आ रहा है। ओके, भाई 1 ग्राम में इतने हैं, 1 किलोग्राम में सॉरी इतने ग्राम है, तो 10 किलोग्राम में कितने होंगे, एक का दे रखा है ज्यादा का निकालना है, तो 1 से यानी कि 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बन जा 1 जीरो ये रहा, 3 जीरो ये रहे, तो टोटल कितने हो गए 4 जीरो, यानी कि 10,000 ग्राम्स। नाउ 1 हेक्टोग्राम में कितना होता है 100 ग्राम होता है। भाई 6 हेक्टोग्राम भी तो दे रखे हैं, तो 1 हेक्टोग्राम में कितने होते हैं 100 ग्राम। 6 हेक्टोग्राम में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 6 1 जा 6 और 2 जीरोस, यानी कि 600 ग्राम। अब दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो आंसर भी एक साथ ही दोगे, तो कैसे करोगे 10 किलोग्राम और 6 हेक्टोग्राम में कितने होंगे 10,000 प्लस 600, यानी कि 10,600 ग्राम्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे हम। 8 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम इनटू ग्राम, हेक्टोग्राम सेकंड यूनिट, उससे थर्ड यूनिट ये थी, ग्राम में बदलना है। तो वी नो दैट 1 हेक्टोग्राम में कितने होते हैं 100 ग्राम, तो 8 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे 800, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, 800 हो गया। नाउ अब 5 डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, देखेंगे देखो कैसे। देखो 1 डेकाग्राम में होते हैं 10 ग्राम, मैंने पीछे कन्वर्टिंग यूनिट्स में बताया था ये, तो 5 डेकाग्राम में कितना होगा 5 इंटू 10, यानी 50 ग्राम। अब 8 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम था, टोटल कितने हुए 800 तो उसका आया 8 हेक्टोग्राम का, ग्राम में जब कन्वर्ट किया 5 का 50 आया ग्राम, तो 800 प्लस 50 यानी कि 850 ग्राम्स। ओके, अब एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। देखो 35 ग्राम इंटू डेसीग्राम, ग्राम से डेसीग्राम, ग्राम से अगली यूनिट जो है यानी ग्राम से छोटी यूनिट है ना डेसीग्राम, तो ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं 10 डेसीग्राम, तो 35 ग्राम में कितने होंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 35 बन जा 35 1 जीरो लगा दिया, यानी कि 350 डेसीग्राम्स। ओके, तो 35 ग्राम में कितने होंगे 350 डेसीग्राम्स। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 10, तो 605 मिलीग्राम्स इनटू ग्राम डेसीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके, तो देखो मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट है, उससे आपको जो स्मॉलर यूनिट थी यानी ग्राम यानी मिड यूनिट जो थी वो, फिर डेसीग्राम और मिलीग्राम, इन तीन में बदलना है आपको। तो वी नो दैट 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं 1/1000 ऑफ अ ग्राम। ओके, तो 6405 मिलीग्राम में कितने होंगे 6405 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 3 जीरोस है नीचे, 3 डिजिट पॉइंट 3 पॉइंट इधर कर दो मूव, तो कितना हो जाएगा 6.405 ग्राम्स। ओके, तो नाउ पॉइंट से पहले वाला क्या होता है बड़ी यूनिट, यानी कि क्या हो जाएगी ग्राम हो जाएगी, और बाद वाली मिलीग्राम, क्योंकि मिलीग्राम से आपने कन्वर्ट किया इसको, तो 6 ग्राम्स और 405 मिलीग्राम्स। ओके, देन 1 मिलीग्राम में से आपको बदलना है, अब जो डेसीग्राम में भी बदलना है, जो ये वाली बची हुई है अमाउंट उसको, तो 1 मिलीग्राम में 1/100 ऑफ अ डेसीग्राम है नहीं,
और 405 मिलीग्राम में कितना होगा 405 अपॉन 100। ओके, तो 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज को क्या करेंगे 1 और 2, यानी कि 4.05 डेसी ग्राम, क्योंकि बड़ी तो डेसी ग्राम है ना, तो उसी को लगाते हैं हम। जब पॉइंट वाली वो लिखते हैं अमाउंट, तो आप जो बड़ी वाली यूनिट होती है वही लगाते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। नाउ 4 डेसी ग्राम, यानी पॉइंट से पहले वाला जो है और बाद वाला मिलीग्राम हो गया, तो 4 डेसी ग्राम 5 मिलीग्राम। सो अब देखेंगे टोटल को, देखो 6405 मिलीग्राम को आपको चेंज करना था, तो क्या बना 6 ग्राम 4 डेसी ग्राम और 5 मिलीग्राम्स। ओके, इस टाइप से आप लोग इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल को आप खुद भी करके देखें रफ नोटबुक में, जिससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहें। यही मेरा टारगेट है। आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल्स आपके खत्म हो गए हैं जो मैंने बताए थे आपको, कन्वर्टिंग जो किलोग्राम डेसीग्राम उनसे संबंधित। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ नोट्स और हैं। वेट इज मेजर्ड टू फाइंड आउट हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज हैवी और लाइट एज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। वेट क्यों मेजर किया जाता है भाई? क्वेश्चन अपने दिमाग में ये भी तो पुटअप हो सकता है कि वेट क्यों मेजर किया जाता है। तो वेट इसलिए मेजर किया जाता है टू फाइंड आउट, फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? हाउ मच, कितना वेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, इज हैवी, हैवी है, और लाइट एज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट आपने एक लिया, मान लीजिए 2 गेंद है आपके हाथ में, यानी कि 2 बॉल्स हैं, एक आपकी प्लास्टिक की भारी वाली है और एक प्लास्टिक की हल्की वाली है, ठीक है। अब दोनों में आपको वेट मेजर करना है, यानी कि एक हाथ से आप एक को देख रहे हैं तो बहुत हल्की सी है और एक भारी सी है, तो वो क्या हो रहा है, हैवी और लाइट को ही तो आप कंपेयर कर रहे हैं। तो हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज हैवी और लाइट एज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कितना भारी है दूसरे से, वो कंपेयर करते हैं ना, तो वो चीज यहां पर हम वेट में मेजर करना सीखते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अ बॉय इज हैवियर देन अ पेन। एक लड़का जो होता है वो एक पेन से भारी होता है नी। द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर किलोग्राम्स। जो ज्यादातर यूज की जाती है वो किलोग्राम यूनिट यूज की जाती है, ग्राम की जाती है, कुंटल की जाती है और टन की जाती है। अब कुंटल और टन के बारे में आपको अभी मैं और बताऊंगा, क्योंकि कुंटल और टन के बारे में आपको मैंने पीछे नहीं बताया। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कुछ जो आपको आगे लाइफ में बहुत काम देंगी, ठीक है। ये आपके डेली लाइफ में भी आगे काम आएंगी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल। 1 मीट्रिक टन में होते हैं कितने, 10 कुंटल। तो 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम्स होंगे, तो 1000 किलोग्राम्स, ठीक है। और 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। ये कुछ यूनिट हैं और जो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन में अगर किलोग्राम में डायरेक्ट करेंगे तो 10 इंटू 100 यानी कि 1000 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। कैसे बना कि 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट 5 मीट्रिक टन इंटू कुंटल। कुंटल में कन्वर्ट करना है आपको मीट्रिक टन को। तो वी नो दैट 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 10 कुंटल होता है। तो 5 मीट्रिक टन में कितना होगा, 5 इंटू 10 यानी 50 कुंटल हो जाएगा। सिंपल है ना, आसान, कितना आसान है, ठीक है। अच्छा लग रहा है। हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 8 मीट्रिक टन। अब किलोग्राम पूछ रहा है आपसे 8 मीट्रिक टन में, ठीक है। तो वो देखते हैं उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, हमने पीछे पढ़ा था यूनिट में। तो नाउ 8 मीट्रिक टन में कितना होगा, 8 इंटू 1000 है नहीं, तो 8000 किलोग्राम सीधे आप कर सकते हैं। अब वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कुंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लर्न नहीं है तो, ठीक है। कोई ना कोई सी तो यूनिट याद रखनी पड़ेगी आपको कि 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, या ये आपको ये डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो तीनों ही याद हो वो और भी ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम देंगी, और जो फार्मर्स होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा काम देती है ये, ठीक है। तो कन्वर्ट 10 कुंटल इंटू किलोग्राम्स। तो वी नो दैट 1 कुंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है।
तो 10 क्विंटल में कितना होगा, 10 इंटू 100 यानी कि 1000 किलोग्राम। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे करके बताया था वो डायरेक्ट बताया था आपको, यहाँ पे अब मैंने सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को लिख लिख कर बार बार रफ नोटबुक में कर करके देख के आप लोग अच्छे से उसको डन करें और सीखें। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करें और अपनी क्वेरीज को क्लियर करें। ठीक है, और हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सो बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।